Hello student, welcome back. Today we will discuss the third poem, The Voice of Rain. Here are some important questions of this poem. First is, what does the phrase strange to tell mean? पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो वाक्यांश है स्ट्रेंज टू टेल है कि जो बात कहने में अजीब लगती है उसका मीनिंग क्या है। आंसर इज इट वाज रेनिंग सॉफ्टली कि बरसात हो रही थी। द पोएट आस्कड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु ही वाज। तो वर्षा की गिरती हुई बूंदों को बौछारों को कवि पूछता है कि वो कौन है। ही वॉज फिल्ड विद वंडर व्हेन ही हियर द वॉइस ऑफ रेन आंसरिंग हिज क्वेश्चन। तो जो पोएट है वह आश्चर्य वंडर होता है, आश्चर्य से भर जाता है कि जो वर्षा की बूंदें हैं कवि की कही हुई बातों का आंसर दे रही हैं, उसकी बातों का जवाब उत्तर उनको कवि को दे रही हैं, वो उनको बता रही हैं कि वो किसकी बूंदें हैं। देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक कि वर्षा और संगीत के बीच एक समानांतर दिखाया गया है। विच वर्ड इंडिकेट दिस कि कौन सा शब्द है जिस बात को बताता है। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू कि दोनों के अंदर ऐसी कौन सी समानता है। आफ्टर द पोएट हैज संग हिज सॉन्ग कवि जब अपना संगीत गा चुका होता है, इट सेटल बैक इट इनटू इट्स बर्थ प्लेस तो वह उसके जन्म स्थल के वापस अपने जन्म स्थल पर स्थापित हो जाता है, सेटल हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह से रेन कम डाउन फ्रॉम द स्काई तो जो वर्षा है वो भी आसमान से बादलों से स्काई से नीचे आती है, धरती पर गिरती है एंड गोज़ बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस और वापस अपने जहाँ से उसका जन्म हुआ है वहाँ अपने बर्थ प्लेस पर वापस चली जाती है। थर्ड है, वाई आर द लास्ट टू लाइन पुट ए विद इन ब्रैकेट किस पोएम की जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उनको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है। द लास्ट 2 लाइन्स आर द पोएट कमेंट ऑन म्यूजिक। लास्ट की पंक्तियों में कवि ने म्यूजिक के ऊपर, संगीत के ऊपर कमेंट किया है। दीज लाइन हैव नो रिलेशन विद द मेन थॉट ऑफ द पोएम और इन दोनों पंक्तियों का जो कविता की मुख्य जो विचार है उसके साथ कोई संबंध नहीं है इन दोनों लाइनों का, ये कविता से बाहर की लाइनें हैं, इसलिए सो दे हैव बीन पुट विद इन ब्रैकेट तो इसलिए इन दोनों लाइंस को, लास्ट वाली दोनों लाइंस को ब्रैकेट में रखा गया है। हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ टू द अर्थ कि जो वर्षा है किस तरह से धरती पर वापस जीवन प्रदान करती है। रेन गिव बैक लाइफ टू द अर्थ विच इज इट्स बर्थ प्लेस तो जो वर्षा है धरती जो उसका जन्म स्थान है वर्षा का, क्योंकि धरती से ही भाप बन के जब वाष्प वेपोरेशन के द्वारा पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है और बादलों में कंडेंसेशन के द्वारा वो बादल बन जाता है, बूंदें बन जाती हैं और वो धरती पर बरसात के रूप में वापस आ जाता है। तो इसमें बताया गया कि रेन गिव बैक लाइफ टू द अर्थ कि जो वर्षा है वो धरती को जीवन प्रदान करती है क्योंकि यह उसका जन्म स्थान है। विदाउट इट वर्षा के बिना द सीड्स वुड हैव रिमेन मेयर सीड का मतलब होता है कि अगर बरसात नहीं होगी तो बीज जो है वो बीज ही बना रहेगा, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। दे वुड हैव रिमेन अनबर्न अनसपोर्टेड तो जो बीज हैं वो बीज वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, उनके बीच में से कोई भी सप्रोट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होंगे वो बीज, कोई पौधा नहीं निकलेगा, तो वो खाली बीज ही रह जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट कमेंट ऑन म्यूजिक तो कवि के म्यूजिक पर क्या कमेंट करता है। द म्यूजिक ऑफ ए सॉन्ग राइज फ्रॉम द सोल ऑफ द पोएट कि एक संगीत का जो म्यूजिक है कवि की आत्मा के अंदर से उत्पन्न होता है। आफ्टर द पोएट हैज संग हिज सॉन्ग जैसे ही कवि अपनी संगीत को गा चुका होता है, इट सेटल बैक इन टू इट्स बर्थ प्लेस और वह अपने जन्म स्थान पर वैसे दोबारा स्थापित हो जाता है, सेटल हो जाता है। इट कीप द पोएट सोल प्योर एंड हैप्पी इससे कवि की आत्मा प्योर शुद्ध होती है और खुश होती है, हो जाती है, इससे इट कीप द पोएट सोल प्योर एंड हैप्पी तो यह संगीत उसकी आत्मा को शुद्ध और खुश रखता है। एक्सप्लेन द वर्ड रेकड और अनरेकड। रेकड और अनरेकड का मीनिंग है कि रेकड होता है कि कुछ बातें सुनी हुई होती हैं, अनरेकड कि जो अनसुनी होती हैं।
सुना हुआ और अनसुना हुआ। द पोइट सिंग हिज सॉन्ग्स, कवि अपना संगीत गाता है। एंड शॉवर इट स्ट्रेन ऑन द अर्थ, और इससे जो धरती पर हिल जाती है, मतलब उसकी बातों से, उसके संगीत से एक क्रांति सी आ जाती है। इट डज नॉट मैटर टू हिम वेदर एनीबॉडी हियर हिज सॉन्ग और नॉट, कवि को इससे कोई परवाह नहीं है कि कोई उसका संगीत सुने या ना सुने, कवि को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट मैटर टू हिम, कवि के लिए ऐसे इसका कोई मतलब नहीं, कवि को इसके कोई दुख नहीं है। वेदर एनीबॉडी हियर हिज सॉन्ग और नॉट, कि कोई उसका संगीत सुने चाहे ना सुने। तो ये थे इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पहले की तरह आप इसको बहुत मान सम्मान प्रदान करोगे, जैसे कि आपने पहली वीडियो जो बनाई थी उन वीडियो में काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो ऐसी और वीडियो के लिए अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।